हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 11th-12th का इंग्लिश ग्रामर। और उस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो अपनी टॉपिक होगी वो होगी सिंथेसिस। चूँकि नरेशन कक्षा 10 से ही पढ़ के बच्चे आते हैं तो उनमें थोड़ी रुचि नहीं लगेगी, नरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, वो मैंने पहले से ही लिख रखा है। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होंगे, यानी साधारण वाक्य होंगे। सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य जो होंगे को मिला करके एक नया सिंपल साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स मिश्रित, कंपाउंड संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। यानी कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक, या तो आप साधारण वाक्य बना सकते हो सिंपल सेंटेंस, या तो मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो, या कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। अर्थात सिंथेसिस में हम लोग इंग्लिश के वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। वो भी आपने देखिए कि सिंपल सेंटेंस बनाकर जोड़ना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर जोड़ना सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाकर जोड़ना सीखेंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि जो अपनी सिंथेसिस है वह वाक्यों को, इंग्लिश के वाक्यों को जोड़ना सिखाता है। यानी इस पाठ्य में हम इंग्लिश के वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे, वह भी 3 शीर्षकों के अंतर्गत। सिंपल सेंटेंस बनाकर सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाकर सीखेंगे। तो 3 शीर्षक वो कौन कौन से होंगे उनको भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो वह 3 शीर्षक होंगे, मैं उन्हें मेंशन कर देता हूं। combination of simple sentences into one simple sentence, मतलब यह हुआ कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। दूसरा जो अपना एक शीर्षक ये होगा, दूसरा जो शीर्षक होगा बी वाला, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one complex sentence। मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। तीसरा जो शीर्षक अपना होगा वो होगा सी वाला। क्या पार्ट होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one compound sentence, यानी इसका तात्पर्य हुआ कई साधारण वाक्यों को मिलाकर, एक संयुक्त वाक्य बनाना,
वाक्य बनाना, एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो ये 3 शीर्षकों के अंतर्गत हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक मिश्रित वाक्य बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो सबसे पहले हम पहले शीर्षक का अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे और फिर तीसरे, और इन 3 शीर्षकों के अध्ययन के पश्चात आपका सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। तो पहला जो शीर्षक है वह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जो है हम कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो वास्तव में पार्टिसिपल जो है एक नॉन फिनिट वर्ब है, एक नॉन फिनिट वर्ब है। अब बच्चे जो अच्छे से कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं तो उनको पता होगा कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं, लेकिन जो बच्चे कक्षा 10 में या 11 में ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत होगी। तो आइए थोड़ी वर्ब की हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ना, और उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो वर्ब है, अपनी वर्ब है, उसे हम वर्ब को 2 भाग में बांट सकते हैं। जो वर्ब है, एक होता है फिनिट वर्ब, एक होता है फिनिट वर्ब, और दूसरा हम बंटवारा कर सकते हैं नॉन फिनिट वर्ब की। नॉन फिनिट वर्ब की बात करेंगे। तो जो फिनिट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? जो फिनिट वर्ब होता है वह अपना रूप टेंस और कर्ता के अनुसार बदल लेता है। वे सभी क्रियाएं जो टेंस के अनुसार उनके स्वरूप बदल जाए। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ और क्रिया की रूप लग रही है तो पास्ट इंडेफिनिट में कुछ और की लगेगी, कंटिन्यूअस कुछ और है, परफेक्ट में कुछ और है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो टेंस और कर्ता के बदलने से अपने रूप को बदल लेती हैं, उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। और वे क्रियाएं जो टेंस और कर्ता के अनुसार अपने रूप नहीं बदलती हैं, अर्थात टेंस और कर्ता का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम लोग नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो फिनिट वर्ब की बात करें तो फिनिट वर्ब में आपके आ जाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा आ जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा आ जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब, और चौथा आ जाएगा आपका एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, तो ये 4 जो हैं ट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक और ये लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब, ये 4 तरह की होती हैं। तो हमें यहाँ इनसे नहीं कुछ लेना देना है, क्योंकि हम प्रयोग करने वाले नॉन फिनिट वर्ब की, और नॉन फिनिट वर्ब में आएगा सबसे पहले पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो है 3 तरह के होते हैं, इनकी भी वैरायटी है। एक है, पहला होगा PRESENT प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और जो तीसरा होगा वो होता है PERFECT परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये नॉन फिनिट वर्ब है। पार्टिसिपल 3 तरह के, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अगले जो बात करें तो अगला होगा हमारा इन्फिनिटिव। जो अगला हमारा नॉन फिनिट वर्ब है इन्फिनिटिव, यह क्रिया के पहले यानी क्रिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ने से बन जाता है ये इन्फिनिटिव। जो तीसरा होगा वो होगा आपका जिरन, यह क्रिया के
जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें प्लस आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो हम जो है विस्तार करने वाले हैं पार्टिसिपल का, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वास्तव में क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जैसे जिरंड बनता है, और उसी तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन दोनों में बहुत विभेद होता है। आगे चल करके हम इनके अंतर को भी समझेंगे। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह बनता है कैसे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ने से, और इसका हिंदी में पहचान होता है करके, करते हुए इत्यादि। दूसरा पार्टिसिपल जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और तीसरा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप देखेंगे यह हैविंग के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो हमने देखा, जो हम पहले सीखने जा रहे थे कि पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्यों को जोड़ना, तो हमने देखा पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल एक नॉन फिनिट वर्ब होता है, अर्थात इसके ऊपर किसी टेंस और कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह वाक्य में स्वतंत्र होता है और इसका अर्थ भी स्वतंत्र रहता है। तो पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं और तीनों की चर्चा हमने कर ली है। आइए अब देखते हैं कि पार्टिसिपल के प्रयोग से हम वाक्य को कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी पहला शीर्षक। तो सिंथेसिस के अंतर्गत पहला शीर्षक अपना हम पढ़ रहे हैं। क्या? पहला नियम पढ़ रहे हैं, यानी ए मान के चलो, पहला नियम या 1 कर सकते हो। पहला रूल पढ़ रहे हैं, क्या? पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा हम वाक्य को जोड़ेंगे। तो उसके अंतर्गत हम पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, देखेंगे PRES, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे हम लोग। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ने से बनता है। अब इससे वाक्य को कब जोड़ेंगे? इससे वाक्य को तब जोड़ेंगे जब जो दूसरा कार्य होगा, यानी 2 वाक्य हैं, अगर सेपरेट अलग दो वाक्य हैं, 2 वाक्य अलग हैं, तो जो दूसरा कार्य होगा पहले कार्य का परिणाम होगा, और साथ ही दोनों वर्ग एक ही स्थान पर संपन्न होते हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ लिख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से बनता है, और इनसे वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो और दोनों कार्य एक ही स्थान पर संपन्न हो रहे हों। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। मैं कुछ सेपरेट वाक्य लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ सेपरेट वाक्य लेता हूँ, 2 अलग अलग वाक्य लेता हूँ। आप इसमें देखेंगे आई रिच्ड होम, एक वाक्य हो गया। आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। तो यह देख सकते हैं कि ये पहला वह घर पहुंचा है, उसके बाद अपने कपड़े को उतारा है। इसका मतलब जो दूसरा वर्ग हुआ है वो पहले वर्ग का ही परिणाम है। यदि वो घर नहीं पहुंचता तो कपड़े नहीं उतारता। तो अब किस वाक्य की क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे? तो बेटा आप जो है, जो कार्य पहले हुआ हो उसी की मुख्य क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दो, अर्थात उसकी क्रिया की पहली अवस्था बनाकर उसमें आईएनजी जोड़ दो। तो ये काम पहले हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैं लिखूंगा रीचिंग होम कामा आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। यानी जो कार्य पहले हुआ होगा उसी की क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। तो दूसरा उदाहरण मैं लेने वाला हूं, जो दूसरा वाक्य सेपरेट का लेने वाला हूं, वह है कि
दूसरा जो सेपरेट वाक्य है वो है आई वॉज हंग्री। आई वॉज हंग्री, उसके बाद आई टुक माई फूड। तो आप अगर ध्यान से इस वाक्य को देखेंगे तो दिखेगा कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। इसका मतलब अगर भूखा नहीं होता तो वह भोजन नहीं करता। अर्थात ये हुआ कि पहला कार्य हुआ है तो भी दूसरा कार्य उसका परिणाम निकला है, यानी जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का ही परिणाम होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसकी ही क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वाज है। अब आप देखेंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो टू बी के रूप हैं, ये जो भी क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं किसके रूप हैं? टू बी के। तो हम कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। ये जिसके रूप हैं, जिसके फॉर्म है उसी में यानी बी में हम लोग आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, क्योंकि बी क्रिया के ही ये अपरूप हैं या प्रकार हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं करूंगा क्या, अब वाज में आईएनजी नहीं जोड़ करके मैं यहाँ पर जिसका रूप है वो बी का, इसमें आईएनजी जोड़ूंगा, यानी बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण या भूखे होने पर, कामा, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। तो ये देखें हमने दो एग्जाम्पल्स देखे। आइए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द टाइगर was hungry. The tiger was hungry. He killed a goat. G-O-A-T. He killed a goat. यानी जो टाइगर था, जो चीता था, वो भूखा था, इस वजह से उसने बकरी को मार दिया। तो आप देख सकते हैं बकरी को मारने का जो परिणाम कार्य हुआ है वो पहले काम का ही परिणाम है। तो हमारा काम ये पहले हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वाज का प्रयोग किया गया है। तो मैं क्या करूँगा, वाज बी का रूप है, इसमें आईएनजी जोड़ करके यही पहले कार्य हुआ, तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, बीइंग हंग्री। अब यहाँ काम, यहाँ देखिए ही और यहाँ प्रोनाउन दोनों एक ही चीज के लिए आए हैं। तो जहाँ प्रोनाउन और नाउन एक साथ आ जाएं तो हम नाउन को प्राथमिकता देते हैं, या नाउन को लिखेंगे, प्रोनाउन को हटा देते हैं। तो मैं ही को हटा दूंगा, इसके जगह लिखूंगा द टाइगर। अब यहाँ से लिख दूंगा किल्ड अ गोट। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने 3 एग्जाम्पल के साथ आपको इसे समझाया। अब आइए दूसरे पार्टिसिपल की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। तो विद्यार्थियों हम चर्चा करने जा रहे हैं अब दूसरा पार्टिसिपल, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। वास्तव में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की तीसरी अवस्था होती है। और पास्ट पार्टिसिपल से वाक्य को कब जोड़ते हैं? यह जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसी क्रिया दी गई हो जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बता रही हो, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। वास्तव में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होते हुए भी एक जो क्रिया है वह एडजेक्टिव की भांति यानी विशेषण की तरह कार्य करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। तो आप देख सकते हैं आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। तो आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेन है उसकी विशेषता ये लॉस्ट बता रहा है, अर्थात यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल से ही जुटेगा, क्योंकि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसा वर्ब अवश्य मिलेगा अगर पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ना है जो दूसरे वाक्य में आए किसी नाउन की विशेषता बताता हो। तो हम करते हैं कि यहाँ वाक्य जोड़ते समय जो वर्ब जिस नाउन की विशेषता बताता है उस वर्ब को उसके पहले, उस नाउन के पहले रख देते हैं। अब देखिए मैं इसे जोड़ूंगा कैसे। यह सेपरेट वाक्य था, यानी दो अलग अलग वाक्य थे। अब मैं इसकी कंबाइन करूंगा, कॉम्बिनेशन करूंगा कैसे।
आई फाउंड माई, अब पेन की विशेषता लॉस्ट बता रहा था तो मैं यहाँ लिख दूंगा लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो हमें एहसास हो गया कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, और उससे भी नहीं काम बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और अच्छे से सलूशन दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। आइए अब तीसरे पार्टिसिपल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्टिसिपल जो है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा पार्टिसिपल जो है अपना है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यह जो है क्रिया की तीसरी अवस्था यानी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनता है, अर्थात हैविंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था लगाने से बनता है। इससे वाक्य अब कब जोड़ोगे? इससे वाक्य तब जोड़ोगे जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य आरंभ हो, अर्थात कहने का मतलब एक कार्य खत्म हो तब दूसरा काम स्टार्ट हो। ऐसे वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। और ध्यान रहे कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन हो सकता है। मैं थोड़ी सी अंतर बता देता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा उसमें भी करके होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर या करके होता है। लेकिन बाबू वह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें दोनों कार्य एक ही स्थान पर संपन्न होते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में जो दोनों कार्य होंगे वह अलग अलग स्थानों पर संपन्न होंगे। तो देखिएगा, यदि दो कार्य अलग अलग स्थानों पर संपन्न हो रहा है तो वहां हम परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ेंगे, और जहां दोनों कार्य एक स्थान पर संपन्न होगा वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल से उस वाक्य को जोड़ेंगे। आइए कुछ उदाहरण के साथ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो तीसरा रूल है परफेक्ट पार्टिसिपल या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। मैंने उसके लिए एक सेपरेट यानी दो अलग अलग वाक्य ले रखा है। सी हैड कंप्लीटेड हर राइटिंग वर्क, उसने अपना लिखने का कार्य समाप्त कर लिया। सी वेंट टू मार्केट, और वह बाजार चली गई। तो आप देख सकते हैं लिखने का काम समाप्त हुआ है तब वह काम दूसरा आरंभ हो रहा है। और दूसरी चीज, दोनों काम दो अलग अलग स्थान पर संपन्न हुआ होगा। चूंकि जहां वो लिखने का काम किया होगा वहां तो बाजार होगी नहीं, बाजार कुछ दूरी पे होगी, तब वो मार्केट गया, मतलब बाजार दूसरा स्थान है। तो अब हम जो कार्य पहले हुआ होता है उसी की क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे और दूसरे वाले को कॉमा लगा के लिख देंगे। अब देखिए मैं जोड़ूंगा कैसे, यहां से यह हट जाएगा। अब मैं यहां लिखूंगा हैविंग कंप्लीटेड हर राइटिंग वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हर राइटिंग वर्क, कामा सी वेंट टू मार्केट। तो जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य को कब जोड़ना है और कैसे हम पहचानेंगे कि इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। यदि आपको समझ में चीज़ें नहीं आई हो तो वीडियो रिवाइंड करके 1 से 2 बार जरूर देख लेना, निश्चित तौर से आपको दिमाग में आ जाएगी। अब अगला इस पर क्या हमको देखना है कि यदि हमारा वाक्य जो सेपरेट वाला वाक्य है वह यदि पैसिव वॉइस में होगा, यदि पैसिव वॉइस में हो तब यहाँ हैविंग के साथ बीन बढ़ाना पड़ता है, परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य को जोड़ते समय। आइए उस वाक्य को लिखते हैं और फिर उस देखते हैं। विद्यार्थियों आप देख सकते हो जो अपना ये वाक्य है सेपरेट वाला, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, यह एक पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप कक्षा 10 में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जरूर पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित तौर से जब मैं आपको दूसरा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जानकारी दूंगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वास्तव में होते क्या हैं, फिर मैं वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा।
तो यहाँ पर देखिए ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा क्या हुआ, दंडित किया गया, यानी वो अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे जो है उसे दुख महसूस किया, उसने दुख व्यक्त किया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पैसिव वॉइस में है, तो जब इसका हम कम्बिनेशन करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हैविंग के साथ बीन बढ़ा लेंगे, यानी हैविंग बीन पनिश्ड। एक्टिव वॉइस में केवल हैविंग के साथ और का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, पैसिव वॉइस में बीन बढ़ जाएगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, और यहाँ लगा देंगे कामा, ही फेल्ट सॉरी। तो इस तरह से जो हमने पहला टॉपिक उठाया पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना, मैंने उसमें पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं उनके विषय में जानकारी दी और उनसे वाक्यों को जोड़कर दिखाया भी। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधार पर एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज की बुक हमने चूज की है एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर, इंटर एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर, यानी मैंने एक्सीलेंट का इंटर की इंग्लिश ग्रामर में का किताब मैंने चूज किया है, जिससे मैं अगले वीडियो में 10-15 वाक्य 20 वाक्य बना करके आपका एक्सरसाइज कराऊंगा। फिर नेक्स्ट जो है नियम आपको बताऊंगा। तो यदि आप अपने लिए एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की किताब उपलब्ध करा लेते हैं, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और करने के बाद जब मैं एक एक्सरसाइज से लेकर कराऊंगा तो एक्सरसाइज 1 कराऊंगा, और उसको आप मिलाकर देख सकते हैं कितना आप बना पा रहे हैं। और जो भी कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस जो भी कमियां होंगी उसे दूर करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और पूरी इंटर की ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, मुफ्त में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्टिसिपल के प्रयोग के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।